हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो एज यू नो कि सीजीएल 2022 टीयर 1 पेपर कंप्लीट हो चुका है और एसएससी बिल्कुल बुलेट मोड में चल रही है इस समय, जैसे बुलेट ट्रेन चलती है। और विद इन 3 to 4 डेज आंसर की जो ऑफिशियल आपको चेक करने का एक लिंक है वो एसएससी ने कल दिया था और होपफुली आपने अपनी आंसर की चेक करी होंगी एंड यू कम टू नो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन में आप कच्चा खा गए, आपके क्वेश्चन गलत हो गए, जानबूझ के हुए या गलती से हुए, जो भी है, लेकिन गलत ही माने जाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को अब नेक्स्ट स्टेप से पहले क्यूरियोसिटी है, हमेशा होती है कि यार विल आई बी एबल टू एलिजिबल और क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। बट बात करने से पहले मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि ये जो बात है, हमेशा जो कट ऑफ प्रेडिक्शन होता है, ये एक ऐसा मुद्दा होता है, ऐसा पॉइंट होता है जिस पर बात करने से पहले सोचना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी फीलिंग्स के साथ में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली खिलवाड़ एक तरह से आप बोल सकते हैं। क्योंकि जिसके फेवर में बात जाएगी उसको लगता है कि हाँ हम तो सही बात कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में चली जाएगी वो ऑफ कोर्स गालियाँ देने से भी नहीं चूकता है। बट मेरा हमेशा मानना है कि न्यूट्रल रह के यदि कोई बात करी जाए तो उस बात में कहने में कोई बुराई नहीं है। तो मैं हमेशा न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद भी यदि कुछ पेरेंट्स को कुछ बुरा लगता है तो आई विल बी रियली सॉरी, मैं पहले ही बता देता हूँ। और ये जो एक डेटाबेस, मैंने खुद से तो खैर बहुत कम डेटाबेस था, लेकिन मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से इस डेटाबेस को एनालाइज किया क्योंकि उन्होंने बच्चे के डेटाबेस को लिया है, बच्चों ने अपने विल से वहाँ तक अपनी बात पहुँचाई है या अपने आंसर की के जो मार्क्स हैं उसको पुट फॉरवर्ड करा है। तो उसी बिहाफ पे हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है। तो अगेन वंस अगेन आई एम सेइंग कि ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रेडिक्शन है, कोई ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल आंसर की के साथ में जो कट ऑफ आएगी, क्योंकि अभी तो ऑफिशियल आंसर की दोबारा आएगी, उसके बाद फिर कट ऑफ ऑफिशियल आएगी। ठीक है। ये प्रोसेस हो सकता है बहुत जल्दी हो और विद इन द लाइक 1 मंथ वो सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि एसएससी जिस तरह से अभी काम कर रही है, सो आई बिलीव कि वो सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। सो ये एक सिर्फ प्रेडिक्शन है मेरी तरफ से, क्योंकि उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए जिनको लगता है कि यार मैं क्या करूँ नेक्स्ट। ठीक है। तो पेपर मैंने भी दिया था, 6 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था एंड जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमेशा मैथमेटिक्स में मैं काम करता हूँ और इंग्लिश में सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी रही। एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा था और मैं अपने मैथ्स के मार्क्स स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छोड़ा था और बाकी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ में 24 के 24 क्वेश्चन मेरे सही रहे। बस मुझे इतनी सी बात आपको बतानी थी। ठीक है। तो आई गॉट 48 आउट ऑफ 50 मैथमेटिक्स सेक्शन। ठीक है। और बिलीव मी के जो मेरी एक्यूरेसी, में हमेशा बोलता है एक्यूरेसी दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे सवाल 2 करें, चाहे 4 करें, 50 करें, 100 करें, आप एक्यूरेसी पे काम करिए। सो जितने भी क्वेश्चन मैंने करे, n नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी करे, उसमें से सिर्फ मेरे 3 गलत हैं। ठीक है। तो ये मेरी एक्यूरेसी का हिसाब किताब। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि कट ऑफ क्या रहने वाली है या क्या एक आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा देना चाहूँगा। जैसा कि पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है इस बार और बच्चों को स्क्रीन करने के लिए भी नंबर ऑफ फॉर्म्स भी ज़्यादा भरे हुए हैं। बट हमेशा जो कंपटीशन होता है दोस्तों वो उतने ही बच्चों में रहता है जो हर साल रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें होता रहता है। बट मैं नहीं मानता कि नंबर ऑफ फॉर्म्स भरने से, ज़्यादा भरने से कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। कंपटीशन हमेशा उतने ही बच्चों में रहता है जो हर साल रहता है। करीब आप ये मान सकते हैं कि मोटा मोटा जो कंपटीशन रहता है करीब 1 लाख बच्चों में ही रहता है। बाकी सब फॉर्म क्यों भरते हैं, क्या भरते हैं, वो सब आपको भी पता है, मुझे ही पता है। लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट्स रहते हैं वो 1 से 1.25 लाख के आसपास ही रहते हैं। ठीक है। उन्हीं के बीच में सारा का सारा जो है मोर्चा रहता है। ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ है वो एवरेज आउट होती है, हर बच्चे को ध्यान में रख के वो बनाई जाती है। मिनिमम से लेके मैक्सिमम जो स्टेप डेविएशन जो हम मीन मीडियन मोड में पढ़ते हैं, उन सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। वैकेंसीज का भी ध्यान रखा जाता है, डिफिकल्टी लेवल का भी ध्यान रखा जाता है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या एवरेज मार्क्स रहे उसका भी ध्यान रखा जाता है। उन सारे फैक्टर्स पे कट ऑफ डिसाइड होती है। ठीक है। तो यदि हम बात करें दोस्तों, जो मेरे पास डेटाबेस है और उस डेटाबेस के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ, और ये डेटाबेस मेरा खुद का नहीं है, मैंने कहीं से रेफरेंस एक तरह से लिया, आप भी बोल सकते हैं। तो उस बिहाफ पे आई कम टू नो के मैक्सिमम जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के
वो जो एवरेज मार्क्स हैं वो 120 और 140 के बीच में आ रहे हैं एवरेज मार्क्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 200 भी नहीं आए, किसी बच्चे को 200 भी आए हैं और 100 से नीचे भी गए हैं, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, बट जो एवरेज मार्क्स है दे आर लाइंग बिटवीन 120 एंड 140, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू प्रेडिक्ट कि जो कट ऑफ होने वाली है या हो सकती है, मे आई बी रॉन्ग, हो सकता है क्योंकि जस्ट मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो इतनी सारी बच्चों का डेटाबेस कलेक्ट करने के बाद जो एक पिक्चर क्लियर निकल के आ रही है, कट ऑफ माइट बी यू कैन सी कि 125 के अराउंड में रह सकती है। तो अगर जिन बच्चों के मार्क्स 125 के नज़दीक हैं प्लस माइनस थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करिए, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल, फिर आपकी प्रिपरेशन नील बटा सन्नाटा। तो रादर दैन गोइंग फॉर द नील बटा सन्नाटा प्रिपरेशन, आप अपनी तैयारी करते रहिए जब तक के फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आती है, उसके बाद आपको पता चलेगा वेदर यू आर बियॉन्ड द लाइन और बिहाइंड द लाइन, ठीक है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल कट ऑफ प्रेडिक्शन है, डोंट टेक इट वेरी कि नहीं यार सर ने तो इतने बताए, हमारे तो इतने हैं नहीं। अगर आपके 115 भी आ रहे हैं तो कीप्स योर होप अलाइव, ठीक है, डोंट वरी, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, हमेशा अच्छा ही होता है, वट एवर गॉड डू, सब अच्छा ही करते हैं जो भी भगवान करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से 125 यहाँ पर रह सकती है, प्लस माइनस उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। सो लेट अस सी कि आगे क्या सिचुएशन रहेगी। तो ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो नॉर्मल कैटेगरीज है वो अपने आप को प्रपोर्शन के हिसाब से पिछले साल के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर हम ओबीसी की बात करें तो इट में भी अराउंड, अगर मैं 125 जनरल की बात करता हूँ तो 120 बात कर सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी करीब 118 के आसपास, 120 के आसपास। एससी एसटी हमेशा की तरह आप उसमें 10-15 नंबर का डिफरेंस मान सकते हैं। तो एससीज को हम 100 के अराउंड में और एसटी को 105, मतलब इतना आप वेरिएशन आपको समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शन वाइज वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से यही मुझे आपको बात बतानी थी, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, आप खुद से तैयारी करें, खुद से करिए, कोचिंग ज्वाइन कर रखी है आपने वहाँ से करिए, बट डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसके ऊपर काम करिए और अपने आप बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए, बिकॉज दिस टाइम यू हैव द हाई चांस, यदि आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ जॉब, ठीक है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि अपडेट बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ टाइमली अपडेट करने की। टाइम का थोड़ा सा क्रंच रहता है, इसलिए कोशिश रहती है कि यार कुछ पढ़ाऊँ, लेकिन कभी कोशिश करता हूँ पढ़ाऊँ तो फिर वीडियोस आती हैं और कभी फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो डिसकंटिन्यू वाली बात रहती है। बट बिलीव मी कि मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूटी रखने की, और वीडियोस की मैथ्स के लिए वीडियो डालूंगा आपको, तो आप यदि चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी अपडेट्स तो आपको मिलती रहेंगी। और इंग्लिश वोकैबुलरी का भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनका एक नोटबुक में अपने वर्ड्स को नोट डाउन करके एक अच्छी खासी वोकैबुलरी आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड गिव योर बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।